मनो पुब्बडगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। बुद्ध कहते हैं मन ही प्रधान है। मनो पुब्बडगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। मन प्रधान है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सभी प्रवृत्तियों का कप्तान है, कैप्टन, श्रेष्ठ है। और मन से ही कोई बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या कर्म करता है। और अगर वह अच्छे मन से व्यवहार करता है, अच्छे मन से बोलता है, अच्छे मन से सोचता है और अच्छे मन से कर्म करता है, तो सुख उसको मिलना अवश्यंभावी है। और इसी प्रकार अगर कोई दूषित मन से बोलता है, सोचता है, दुर्भावनाएं मन में हैं, दुर्भावनाओं को सोचता है, दुर्व्यवहार करता है, दुष्कर्म करता है, यानी गलत कर्म करता है, तो दुख भी उसका वैसे ही पीछा करता है। यहां बात यह नहीं है कि कोई सता रहा है, कोई कर रहा है, कोई मेरे लिए बुरा सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा तो कहीं है ही नहीं। मनो पुब्बड्डगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। मन हमारे अंदर है, दूसरे का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन मन जिस तरह से वह बनाया गया है, जिस तरह से उसमें विचारों को सजाया गया है, जिस तरह से उसमें अब तक के हुई घटनाओं को सजाकर और संवार कर रखा हुआ है, उसमें अच्छी घटनाएं भी रखी जा सकती हैं, उसमें जो अच्छी नहीं है वह भी रखी जा सकती है। और जब वह सजाकर संवार कर तैयार करके अंदर ही रखा हुआ है, तो वह फिर उसी तरह से प्रदर्शित होता है। हमने कौन सी घटनाओं को सजाकर और संवार कर रखा है? हम क्या सोचते हैं और हम क्या व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ, यह जानकर भी कि किस व्यवहार से क्या परिणाम आएगा, क्योंकि आंख बाहर को देखती है, और किस व्यवहार से क्या परिणाम कभी किसी को मिला है, हमने कहीं पढ़ा भी है, हमने कहीं देखा भी है, और कभी हमारे साथ वो घटा भी है। लेकिन उसके बाद भी मन कहता है कि दूसरे की वजह से यह हो रहा है, दूसरा कहीं नहीं है। मन अंदर है और मन हमारा है। मन हमने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। जब दुर्गंध उठती है, हम रास्ते से चलते हैं, रास्ते में कोई दुर्गंध उठ रही है, कोई दूषित वस्तु पड़ी हुई है, और वहीं से दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, दुर्गंध असहनीय है, हम नाक बंद करके सांस रोक कर भागते हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति भी है, वो आसानी से चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन
क्या वह दूसरा व्यक्ति जो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति तुम्हारी तरह हमारी तरह ही रिएक्शन कर सकता था? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास उसका मन है और हमारे पास हमारा मन है। हमने उसे उस तरह से तैयार किया है। एक व्यक्ति का सुख दूसरे के लिए दुख बन जाता है और एक व्यक्ति का दुख दूसरे के लिए सुख बन जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का सुख बना, उस व्यक्ति का सुख उसके मन की वजह से बना है, क्योंकि उसने अपने मन में उस तरह से संवार कर और संभाल कर चीजें रखी हुई हैं। जब उस तरह से कोई विचार उठता है, उस तरह से कोई वस्तु दिखती है, उस तरह से कोई कृत्य घटित होता है, तो वह सुख से भर जाता है। और इसके विपरीत भी है। लेकिन कहीं से कोई घटना, कहीं से कोई वस्तु, कहीं से कोई व्यक्ति दुख या सुख दे नहीं रहा है। बुद्ध कहते हैं, कुत्ता हड्डी को चूसता है, उसे लगता है हड्डी में से रस निकल रहा है। और हम देखेंगे तो हम उससे कहेंगे कि छोड़ दो इसको, क्योंकि इसमें से रस नहीं निकल रहा है, ये तो सूखी हड्डी है। यह हड्डी मुंह में गड़ रही है और मुंह में से खून निकल रहा है। उस खून को वह चूस रहा है, अपने ही खून को चूस रहा है और सोचता है कि हड्डी में से रस निकल रहा है। हड्डी में कोई रस नहीं। मनुष्य की हालत भी कुछ ऐसी ही है। वह जिस वस्तु से, व्यक्ति से, भावनाओं से रस ले रहा है, उसे पता नहीं कि रस कहीं है ही नहीं। उस वस्तु में कोई रस है ही नहीं। उसी वस्तु से कोई दूसरा व्यक्ति रस विहीन अनुभव कर रहा है और उसी वस्तु से हम रस ले रहे हैं और दोष वस्तु पर लगा रहे हैं। वस्तु स्थिर है, वस्तु का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती। यह बात क्यों नहीं समझ में आती? यह बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि पहली बात कि हमारे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है। हमारे अंदर अहम, मैं भाव बहुत ज्यादा है। वह कभी मानता ही नहीं कि वह गलत है। अहम कभी यह नहीं मान सकता कि वह गलत है। वह कहता है मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं और गलत? मेरे पास पूरी जिंदगी का अनुभव है। मैंने इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने इतने बड़े पद में काम किया है और मैंने इतने प्रोजेक्ट्स को, इतनी कंट्री को अपनी सेवाएं दी हैं। मैंने अपनी कंट्री को लीड किया है। मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं और कोई प्रोफेशनल हूं। मैं और गलत? और इस अहंकार की वजह से, इस मैं और मेरे की वजह से वह कितना दुख झेलता है उसे पता नहीं चलता। वो छटपटाता है, तिलमिलाता है, दुख से बौखलाता है, लेकिन कभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि मन में इस तरह से उसने संवार कर और संभाल कर चीजें रखी हैं। ऐसे मन को ट्यून किया है, ऐसे मन को फिक्स किया है, फिट किया है कि वह उससे अब कहो कि तुम सरेंडर कर दो, तुम स्वीकार भाव में आ जाओ, अभी तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो कहेगा स्वीकार भाव, सरेंडर? मैं सरेंडर कर दूं बिना यह जानकर कि यह व्यक्ति ठीक है या नहीं, इसके आगे सरेंडर कर दूं? और यह व्यक्ति तो मुझे लगता नहीं कि, हो सकता है कहीं ठीक हो, लेकिन यह 100% ठीक होगा, इसकी क्या गारंटी है? कौन गारंटी देगा?
जिसके आगे सरेंडर कर रहे हैं वो गारंटी देगा? वो नहीं देगा कभी भी गारंटी, क्योंकि उसने तो सरेंडर किया ही हुआ है। वह तो कहता है मैं हूं ही नहीं, मैं तो बुत हूं, मैं तो बुत हूं, और मैं जो हूं वह तुम भी हो। फर्क इतना है कि मैंने पहचान लिया है और तुमने पहचाना नहीं है। अब तुम मेरे पास आ गई हो और फिर भी मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। कैसे लोगे? मेरे खाने से परीक्षा लोगे? मेरे सोने से परीक्षा लोगे? मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे बात व्यवहार कर रहा हूं, इससे मेरी परीक्षा लोगे? मेरे मन को तुम देख नहीं पाओगे। मेरे अंदर क्या घटा हुआ है इसको तुम देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इन आंखों से वह देखा नहीं जा सकता, और दूसरे की आंख से वह देखा नहीं जा सकता। अपनी ही आंख से अपने ही अंदर देखा जाता है, और अपने अंदर वही दिखाई देता है जो दूसरे के अंदर दूसरे को अनुभव हुआ है। उसका अनुभव और हमारा अनुभव कोई अलग नहीं होगा। और जब वह कहता है कि तुम वही हो जो मैं हूं, तो यह बात भी समझ में नहीं आती है, और यह बात भी समझ में नहीं आती है कि इसने जान लिया है, इसको सरेंडर कर दिया जाए, इसको स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया जाए। कैसे स्वीकार कर ले? और यह स्वीकार नहीं करने का भाव, यह अहम भाव कि मैं ऐसे ही सरेंडर कर दूं एक ऐसे व्यक्ति को जो मुझे लगता नहीं, क्योंकि बाहर से दिखने में तो वो लग ही नहीं रहा है। उससे अच्छे कपड़े मैंने पहने हुए, उससे अच्छी बातें मैं करता हूं, और यह व्यक्ति सब कुछ छोड़कर कहता है मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, या किसी चीज में इसका कोई रस नहीं। यह व्यक्ति बुद्ध होगा? यह व्यक्ति गुरु होगा? पहले इसकी परीक्षा लेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाए, अब जुलाई के महीने में एडमिशन होते हैं, छोटे से बच्चे को स्कूल भेजा जाए और वो बच्चा वाकपटुता है उसके अंदर, माँ बाप से बहुत अच्छी बातें करता है घर के अंदर, माँ बाप खूब हंसते हैं उसकी बातों से, उसकी तोतली भाषा से खूब हंसते हैं। और जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, वो कहता है यह टीचर तो मुझे, इसके चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका चेहरा मेरी मम्मी जैसा नहीं है। मेरी मम्मी तो गोरी है, यह तो काली है। यह मेरे पिता, मेरे बाप की तरह यह दिखाई नहीं दे रहा। मेरा बाप तो मेरे लिए चॉकलेट ला के देता है, और यह तो कहेगा कि तुम ABCD सुनाओ कह रहा है। ऐसे रौब से बोल रहा है, अनजान सा। इसको कुछ आता होगा तो पहले इससे पूछा जाए कि इसे क्या आता है। एक छोटा सा बच्चा जिसको पहली बार स्कूल में एडमिशन के लिए भेजा जा रहा है, वह भी परीक्षा लेना चाहता है टीचर की, और हम भी यही कर रहे हैं। बुद्ध के पास जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने पहले ही यह 3 घोषणाएं, यह 3 वाक्य एक नए जीवन की शुरुआत के लिए अहम बताई। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और कहीं भी बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मेरी शरण में आओ। वह कहते हैं बुद्ध की शरण। बुद्ध जो तुम हो, तुम भी वही हो जो मैं हूं, और तुम मेरे आगे कहते हो बुद्धम शरणम गच्छामि। और जब प्रश्न पूछा गया, किसी पंडित ने प्रश्न पूछा कि आप कहते हो कि मैं तो हूं ही नहीं,
मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि मेरी शरण में आओ, और यह सभी जब आते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहते। बुद्ध ने कहा यह इनकी भावना है, यह अभी नहीं जानते। तो चलो यहीं से शुरुआत करो, झुको तो सही, सरेंडर तो करो, समर्पण तो करो। अपने अहम भाव को, अपनी मैं भाव को, अपने अहंकार को किसी के आगे अपनी गर्दन झुकाओ तो सही। और एक दिन पता चलेगा कि गर्दन कहीं नहीं झुकी, अपने ही ऊपर, अपने ही लिए झुकी हुई है। मेरे लिए क्या झुकाओगे, मैं तो हूं ही नहीं। लेकिन अभी जिनको पता नहीं है वो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर मेरे बुद्ध मेरे शरीर के आगे, जबकि यह शरीर तो नश्वर है, यह तो मेरा भी एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। सबका शमशान घाट में चला जाता है, मेरा भी चला जाएगा। तो फिर बुद्ध की शरण, कौन से बुद्ध की शरण की बात की बुद्ध ने? वह जो शाश्वत है, जो धर्मकाय है, जो ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जिसका कोई शरीर नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। जब वो शरीर में आती है, जब शरीर में प्रकट होती है, तो बुद्ध निर्माणकाय में प्रकट हो जाता है। वह निर्माणकाय ही देहिक रूप है। लेकिन हम जैसा खाना, हम जैसा पहनना, हम जैसा चलना और हम जैसी बातें करना कैसे स्वीकार होगा एक उस व्यक्ति को जिसके अंदर अहंकार है, जो कहता है मैं भी तो कुछ हूं, मैंने पीएचडी कर रखी है, मैं भी तो कुछ हूं, मैं अपनी कंट्री को लीड करता हूं। लेकिन जिसके अंदर यह भाव गहरा है, उसका समर्पण भी नहीं हो पाएगा, और आधा अधूरा समर्पण कभी नहीं हो सकता। कहीं स्वीकार है, कहीं अस्वीकार है। क्यों है कहीं स्वीकार और कहीं अस्वीकार? इसीलिए क्योंकि अहंकार, मैं और मेरी का भाव तो बलशाली है ही अंदर, और दूसरा विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। जिस व्यक्ति को अपने ही ऊपर भरोसा नहीं, पहले तो अपने ऊपर भरोसा करना होगा। जब मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, सोचो एक व्यक्ति पूरी पढ़ाई करके एग्जाम देने जाता है, एक बच्चा, और माँ बाप कहते हैं कि बेटा अपने ऊपर भरोसा रखना, तुमने इतने दिनों से मेहनत की है, पूरी साल तुमने मेहनत करी, तुम स्कूल गए, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना। यह मत समझना कि तुम कमजोर हो, यह मत समझना कि तुम्हें नहीं आता, तुमने सब पढ़ा हुआ है। क्योंकि वहां पर जो भी 5 प्रश्न या 10 प्रश्न आएंगे, वह तो तुरंत ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो पहले बताए गए हैं। वहां तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई करना होगा कि यह प्रश्न है, इसका उत्तर अपने अंदर खोजना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से वह प्रश्न का उत्तर मिलेगा, अपने अंदर खोजना होगा। और अपने अंदर कहाँ मिलेगा? अपने अंदर मिलेगा जो बाहरी ज्ञान लिया हुआ था, किताबों में पढ़ा हुआ था, किसी टीचर ने समझाया हुआ था। किताबें भी थी और कोई टीचर भी था। उस किताब को टीचर ने सिंप्लीफाई किया था। उस टीचर ने उस किताब के जरिए समझाया था, कुछ अंदर डाला नहीं था, कुछ घोट के पिलाया नहीं था। तुम्हारे ही अंदर वह चीज रखी हुई थी, तुमने अंडरस्टैंड किया था। तुम्हारे अंदर विवेक, सोचने समझने की क्षमता थी। उस सोचने समझने की क्षमता से तुमने जिस बात को कहा गया था उस पर विचार किया था, तर्क, उसको तर्क संगत रूप से अपने अंदर बैठाया था, अपने अंदर समझा था, उसको अपने अंदर पूरी तरह से
घोल लिया था। चीजें बाहर से सिंप्लीफाई की गई थी टीचर के द्वारा, और टीचर के सानिध्य में वह बात समझ में आई थी। ऐसा नहीं कि टीचर ने कुछ कोई गोली उस तरह की या कोई इंजेक्शन उस तरह का लगाया। और हर जीवन के हर कदम पर यही होता है। जीवन के हर कदम पर यह होता है। जीवन की शुरुआत जब से होती है तब से बच्चा, जब उसके अंदर थोड़ा सा विचार पैदा होता है, मन एक्टिव होता है, वो माँ से चीज़ों को पूछता है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। वो बाप के साथ बाहर जाता है, बाप से पूछता है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। उसके अंदर इतने प्रश्न होते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो हर बात को जानना चाहता है। क्यों जानना चाहता है? क्यों? क्योंकि मन एक्टिव है। अभी वह उसको अंदर प्रोसेस करेगा, फिर दोबारा से वही चीज दिखाई देगी, फिर वह दोबारा उसको अपने अंदर खोजेगा। जब नहीं पता चलेगा फिर पूछेगा, फिर दोबारा पूछेगा। इसी तरह हमारा पूरा जीवन चलता है। हम किताबों में खोजते हैं, हम अपने दोस्त से पूछते हैं, हम टीचर से पूछते हैं, हम माँ से पूछते हैं, हम बाप से पूछते हैं, हम आंखों से देखते हैं, अपने तर्क से। जैसे जैसे हमारे अंदर तर्क खुलता है, जैसे जैसे हमारे अंदर सोच और समझ विकसित होती है, जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता है, जीवन को देखने की दृष्टि खुलती है, उसी तरह हम उस दायरे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और अपने तर्क से सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ रुक जाते हैं वहाँ अपने दोस्त से पूछते हैं। दोस्त नहीं मिलता, टीचर मिलता है, उससे पूछते हैं। कोई नहीं मिलता, पैसे से एक ट्यूटर रख लेते हैं, उससे भी पूछते हैं। लेकिन मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम कमज़ोर हैं, हमें नहीं आता और हम जानना चाहते हैं। लेकिन जब आध्यात्म के लिए, जब हम अपनी तरफ बढ़ते हैं, अपने अंदर जब हमारी छटपटाहट बढ़ती है, जब बाहर के जीवन को हम देखकर समझकर जी चुके होते हैं, और जब हमें जिस सुख की हमने कल्पना की थी अपने जीवन में वह नहीं मिलता, हमने पूरी दौड़ लगा ली होती है, हम वैज्ञानिक बन गए, हम एक बहुत बड़े राजनेता बन गए, हम एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन गए, हमने अपने दिमाग को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया जितना कर सकते थे, लेकिन हमें अभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं, अभी भी हमें डाउट है, क्योंकि जिंदगी हर वक्त नई तरह से अनफोल्ड होती है। अनफोल्ड है, अंतर है, नए तरीके से खुलती है और नए तरीके से पेश आती है, तो फिर हम सन्न रह जाते हैं। एकदम से धक्का होने लगती है कि अरे ये क्या हुआ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जिसको जीवन समझ रहे हैं, यह जीवन हमारा नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। न तो पैदा होना हमारे हाथ में था, हम अपने से यहाँ आए हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्यों आए, कैसे आए। साइंस कुछ भी कहते रहे, कोई भी लॉजिक देते रहे, लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्यों आए और कैसे आए, और हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं, यह भी हमें अभी साफ साफ पता नहीं। और एक दिन हम नहीं हो जाएंगे, यह भी साफ है, स्पष्ट है, क्योंकि हमारे सामने हमारे पैदा करने वाले चले गए, हमारे सामने वह लोग चले गए जो हमारे जैसे थे, हमारे जैसे जवान थे, हमारे जैसे बच्चे थे। उनको हमने जाते हुए देखा है, उनकी हमने खबर सुनी है, उनको हमने जाने के बाद दोबारा नहीं देखा। तो यह भी निश्चित है कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो फिर जीवन क्या है? फिर हम क्या कर रहे हैं? हम किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं? हम क्या खोज लेना चाहते हैं? और जब किसी गुरु ने, जब किसी बुद्ध पुरुष ने यह घोषणा करी कि उसने पा लिया और वह बता सकता है
लेकिन बात बाहर की नहीं है। बात इतनी सी नहीं है कि मन से समझ में आ जाएगा। बात इतनी सी नहीं है कि किताब पढ़ने से समझ में आ जाएगा। बात इतनी सी नहीं है कि मेरे कहने से समझ में आ जाएगा। बात यह है कि तुम्हें अपने अनुभव में उतारना होगा। तुम्हारे अंदर वह घटित होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वह घटना चाहिए, तुम्हारे वह व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, तुमने देखा हुआ होना चाहिए। मेरे मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। यह फर्क है एक स्कूल के टीचर का और एक आध्यात्मिक गुरु का, एक आध्यात्मिक टीचर का, एक बुद्ध का। और जब बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें मैं बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे उपदेश का पालन करना होगा। उपदेश का अर्थ है दीक्षा, उपदेश का अर्थ है नियम, उपदेश का अर्थ है अनुशासन, उपदेश का अर्थ है कि जो भी तुम्हें ज्ञान बाहर से बताया जाएगा, जो भी तुम्हें देशना दी जाएगी, उसको समझना होगा। बुद्धि से समझना होगा। पहले पहले तर्क से समझना होगा, पहले विवेक से समझना होगा, पहले हाव भाव से समझना होगा, पहले शरीर के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से समझना होगा। लेकिन समझ के अंदर उसको उसी तरह से अपने अनुभव में लाना होगा। ऐसा अनुभव जैसा चोट लगने के बाद दर्द हुआ, दुख हुआ, परेशानी हुई, या कोई ऐसा अनुभव जो घटा, अंदर घटा और जो व्यक्तिगत है, और इतना व्यक्तिगत है कि उसे झुटलाया नहीं जा सकता। वह जिया है, उसको अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए अब दुनिया की कोई भी ताकत यह कह दे कि यह तुम गलत कह रहे हो, तब भी हम उसको गलत नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वह मैंने जिया है। कैसे गलत मानूंगा? मैंने वह जिया है, मैं उसको गलत नहीं मान सकता। लेकिन जब बुद्ध यह कहते हैं कि यह मैंने जिया है, इसलिए यह तुम्हारा भी अनुभव हो सकता है, क्योंकि यह हर व्यक्ति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि यह जो अनुभव है यह शाश्वत सत्य है। तो क्या करना होगा? धम्म की शरण, धम्मम शरणम गच्छामि। और धम्म क्या है? जो शाश्वत सत्य है, जो कभी नहीं बदलता। क्या है धम्म? क्या है शाश्वत सत्य जो कभी नहीं बदलता? अगर बाहर से देखने में कहें तो शाश्वत सत्य जो दिखाई दे रहा है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो दिखाई दे रहा है, जो हम अभी अनुभव कर सकते हैं, जो हम अभी देख सकते हैं, वह है जीवन। जो दिखाई दे रहा है कि कोई बच्चा पैदा हो रहा है, शरीर से दिखाई दे रहा है कि यह बच्चा अभी नहीं था, यह मूर्ति अभी नहीं थी, यह अचानक पैदा हुई है। 9 महीने लगे। हमने देखा है किसी जुगल में, किसी स्त्री में उसका पेट बढ़ते हुए देखा। 9 महीने उसके पेट के अंदर किसी बच्चे के होने का आभास हमें शारीरिक रूप से, हमने आंखों से उस पेट को बढ़ते हुए देखा है। और एक दिन हमने उस पेट को फिर नहीं देखा बढ़ते हुए, हमने उस बच्चे को देखा। और यह हर व्यक्ति का अनुभव है। तो यह शाश्वत सत्य, हालांकि यह शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन शरीर और मन से जब दिखाई दे रहा है तो यह शाश्वत सत्य नजर आता है, क्योंकि यह बाहर से बाहर की आंखें देख रही हैं, यह मन देख रहा है। लेकिन हमने अपने को नहीं देखा पैदा होते हुए। इसलिए अगर शाश्वत सत्य होता तो हमें भी अनुभव होना चाहिए था। हमें अपना अनुभव नहीं है कि हम पैदा हुए, हमें अपना अनुभव नहीं है कि हम मां से किस तरह से बाहर निकले और किस तरह से बाप ने हमें गोदी में लिया। हमें तो बहुत बाद में पता चला। लेकिन इन शरीर की आंखों से
इन स्थूल आंखों से और इस मन से, इस तर्क से, इस विवेक से, इस बुद्धि से हम देखते हैं किसी के अंदर यह घटना होते हुए, तो लगता है कि सत्य है, कि जीवन सत्य है, कि जीवन यहाँ होता है और मृत्यु भी सत्य है। हम किसी को मरते हुए देखते हैं तो हमें लगता है ये शाश्वत सत्य है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शाश्वत सत्य है वो जो बदलता नहीं। इसलिए धम्म की शरण लेनी होगी। पहले तो यह धम्म की शरण इसी तरह होगी जिस तरह से बुद्धम शरणम गच्छामि है, क्योंकि बुद्ध को हम जिसको बुद्ध मान रहे हैं वो बुद्ध नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम मेरी शरण, मैं हूं कहां। तुम जिस बुद्ध की शरण लेना चाह रहे हो वह बुद्ध तो तुम हो, खुद हो, तुम स्वयं बुद्ध हो, लेकिन तुम अभी अपने शरीर को देख नहीं पा रहे हो। इसलिए मेरे शरीर को देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं बुद्ध हूं, तो ठीक है, बुद्ध की शरण ले लो, इसी को बुद्ध मान लो। तब तक मान लो जब तक तुम्हें अपने अंदर वह बुद्धत्व प्रकट नहीं हो जाता, नहीं दिखाई देता। तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं है, बुद्ध तुम ही हो। और इसीलिए जब तक तुम्हें धम्म का पता नहीं तब तक तुम धम्म की शरण में कैसे जाओगे। तब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि धम्म, इसी बुद्ध में धम्म प्रकट हुआ है। यही बुद्ध, जो बुद्ध जिसको हम बुद्धम शरणम कह रहे हैं, इसी के अंदर शाश्वत सत्य प्रकट हुआ है। इसलिए धम्म की शरण जाना होगा और संघ की शरण जाना होगा। क्यों? क्योंकि संघ की शरण में वह शाश्वत सत्य की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, उस संघ की शरण में जाके संगति का फायदा होता है। क्योंकि जिस संगति में हम जाते हैं उसी संगति से उसी तरह की भाषा हम बोलने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों संघ की जरूरत है? संघ पर इतना जोर बुद्ध ने क्यों दिया? क्यों? बच्चे को देखें। जो बच्चा मां से पैदा होता है, मां और बाप की संगति में होता है, और जिसको हम मदर टंग कहते हैं, वह मां जो बोल रही होती है वो वही बोलने लगता है। मां अगर तमिल में बोल रही है तो वो बच्चा तमिल में बोलने लगता है। अभी उसने तमिल सीखी नहीं, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने कोई अभी अक्षर ज्ञान नहीं लिया, वह अभी कोई स्कूल में नहीं गया, लेकिन वो तमिल बोलता है। और हम हिंदी बोलते हैं, हमें लगता है अरे यह बच्चा कैसे बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक शब्द समझ में नहीं आता। संगत का असर। मां की संगत मिली, मां ने जैसे बोला वो उसे वैसे ही समझ रहा है और अपने आप समझ रहा है। मां ने उसे कोई अक्षर बताया नहीं कि इस तरह से इसको यह कहेंगे, यह अक्षर ज्ञान है। कोई अक्षर ज्ञान का पता नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी, अभी बोलना आता नहीं। जो बोलना आता है वो जो मां बोल रही है वही बोल रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कोई भी जरूरत नहीं है कि बाहरी विद्या से कहीं भी कोई शाश्वत सत्य प्रकट हो जाएगा, या बाहरी विद्या जरूरी है शाश्वत सत्य के लिए। शाश्वत सत्य के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, यह भी कोई जरूरी नहीं। शाश्वत सत्य अंदर है और स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। संगत, अपने आप संगत में जाकर उसी संगत में बैठे बुद्ध की संगत। जब बुद्ध की संगत मिलेगी, बुद्ध की संगत में, बुद्ध के हाव भाव में, बुद्ध की वाणी से, बुद्ध की आभा से, बुद्ध के तेज से, जिस तरह मां के तेज से, मां की आभा से, मां के हाव भाव से पता चलता है। कैसे पता चल जाता है किसी बच्चे को कि मां आ गई है? उसकी इंद्रियां काम कर रही है, हमारी इंद्री काम नहीं करती, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारी इंद्रियां तो जड़ हो गई हैं। और जब बुद्ध कहते हैं कि इन इंद्रियों के जड़ होने का कारण है क्योंकि तुमने इन इंद्रियों का इस तरह से इस्तेमाल किया है, तो तुम्हें अब नियम का पालन करना होगा। तुम्हें अब इंद्रियों को दोबारा से उसी तरह से उतना एक्टिव और उतनी सेंसिटिविटी को दोबारा पाने के लिए इन नियमों का पालन करना होगा, जिन्हें शील का नियम कहता है। तो बड़ी तकलीफ होती है। शील के नियम, इन नियमों की क्या जरूरत है? इन नियमों का शाश्वत सत्य से क्या लेना देना? यह प्रश्न है एक तार्किक का। लेकिन वो नहीं जानता कि एक बच्चे की संवेदनशीलता उसने खो दी। उसे नहीं पता कि इन इंद्रियों को उसने कितना जड़ कर दिया। वह इन इंद्रियों को ऐसे कपड़े की तरह निचोड़ रहा है। उसे पता ही नहीं कि उसे क्या देखना है और वो क्या देख रहा है।
और कितना देख रहा है। उसे पता ही नहीं कि वह कितनी वासनाओं में ग्रसित है, काम में ग्रसित है। वो कहता है फिर काम क्यों रखा? क्या काम एंटरटेनमेंट के लिए रखा है? यह तृष्णाएं क्यों रखी? यह तृष्णाएं इसलिए रखी कि तुम दौड़ते रहो और भागते रहो, और एक तृष्णा और दूसरी तृष्णा, और तुम्हें यही पता नहीं चल रहा कि कौन सी तृष्णा सुख दे रही है, कौन सी वस्तु जो तुमने पाई उस सुख दे रही है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। और वही सुख, जिस सुख के लिए उस तृष्णा के पीछे भागे थे, मालूम पड़ा कि वो तो दुखदायी थी, और वह दुख ऐसा जो पूरा नरक तक ले गया। कोई आदमी बच्चे की तलाश में, तृष्णा में है कि मेरा भी बच्चा हो जाए, और बच्चा हो गया। अब उसकी तृष्णा है कि यह बच्चा सिविल सर्वेंट बन जाए, सिविल सर्वेंट भी बन गया। अब उसकी तृष्णा है कि यह मेरे को मेरे बुढ़ापे तक मुझे सुख देगा। लेकिन उसने सिविल सर्वेंट बनने के बाद सुसाइड कर लिया, या घर छोड़ दिया, या माँ बाप को छोड़ दिया, वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। तो क्या हुआ? तुमने मन्नत मांगी थी बच्चा होने की, तुम उस तृष्णा को सुख समझ रहे थे पूरे जीवन भर, और इस क्या सुख था? तो तुमने क्या देखा? तुम भी पीएचडी हो, तुम भी सिविल सर्वेंट हो, तुमने भी कंट्री को लीड किया है, तुम्हारा भी अहंकार, मैं और मेरा भाव बहुत ज़्यादा है कि मैंने अपने जीवन को मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है, मैंने इतना लीड किया है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। क्या बड़े आदमी हो? तुम्हें यही पता नहीं चला कि क्या सुख है और क्या दुख है। जब व्यक्ति को यही पता नहीं चलता कि क्या सुख है और क्या दुख है, और वह सुख का अनुभव दुख में बदल जाता है और पूरी जिंदगी नरक तक ले जाता है। और बुद्ध से कहता है कि तुम बुद्ध हो, कैसे पता चलेगा? कैसे देख पाएंगे हम? तो बुद्ध कहते हैं संघ की शरण में आओ। संघ की शरण में आओगे तो तुम्हें संगत से पता चलेगा, जो एक ही धारा में, एक ही तरफ को चलने वाले लोग हैं। जहां बुद्ध की संगत है, जहां बुद्ध के वह सभी तुम्हारी तरह विचारधारा के लोग हैं, जो उसी तरफ चल रहे हैं जिस तरफ तुम चलना चाहते हो, जिस तलाश में तुम हो, जो उद्देश्य तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि मन तो आकार लेता है, मन तो पानी की तरह, पारे की तरह है, आकार लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मन को जिस तरह से तुमने ढाला हुआ है, जिसको बुद्ध शुरू में कहते मनो पुब्बिटगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मन ही प्रधान है, और सारी प्रवृत्तियां मन में ही पैदा होती हैं, मन से ही पैदा होती हैं। अगर श्रेष्ठ प्रवृत्तियां हों, अगर अच्छी प्रवृत्तियां हों, तो सुख पीछा करता है। कौन सा सुख पीछा करता है? अगर अच्छी प्रवृत्ति होगी, अगर वाणी में शांति होगी, अगर जीवन को सहज भाव से देखने की प्रवृत्ति होगी, अगर अच्छी सोच होगी, तो अच्छा देखा जाएगा। उसी दृश्य से तुम क्या सोचते हो, उसी दृश्य से दूसरा क्या सोचता है। यहीं से तो दुख और सुख पैदा होता है। अगर दृश्य को देख लें, क्योंकि हम तो अभी शरीर और मन से जुड़े हुए, इससे अलावा आगे का तो कुछ हमें पता ही नहीं। चेतना क्या होती है, महाचेतनता क्या होती है, आत्मा क्या होती है, इसका तो होती है नहीं होती है, इन सब में विरोधाभास इसीलिए तो है क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। हमें तो शरीर और मन से ही अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मन में जो हमारी सोच है, वह सोच हमने गढ़ी है। हमने उस तरह से अपने जीवन को उसी तरह से देखा है। और बुद्ध कह रहे हैं कि तुम सब संगत में आओगे तो तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध के उपदेश तो यही होंगे ना। बुद्ध तो जब भी वाणी से बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि शील का, नियम का पालन करो। अपने अंदर झांको तो सही, तुमने किस बात पर क्रोध किया था? तुमने एक चींटी देखी तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम इतने डर गए, तुम्हें लगता है कि अब काट लेगी और मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, विष चढ़ जाएगा, और तुमने उस चींटी को मार डाला। अपने अंदर अपने इस डर को और भय को देखो तो सही सामने। अरे अभी तो चींटी बहुत दूर है, लेकिन मन में एक सोच विकसित हुई है कि चींटी के काटने से ये हो जाता है, सांप के काटने से यह हो जाता है, इसी होगा।